भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। इतिहास गवाह है, जब भी महापुरुष इस धरा पर जीवों के कल्याण हेतु आए हैं, तब तब संसार ने उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की हैं। चाहे वह गुरु गोविंद जी के समय पर मुगल हों या बाबा सावन सिंह जी के समय पर अन्य रूढ़िवादी धर्म संगठन के लोग। ठीक इसी प्रकार का वाकया एक बार संत कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन में भी आता है, जिसे महाराज जी ने अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार बयान किया है। सन 1995 में जब मैं पहली विश्व यात्रा पर गया था, तो अमेरिका के शहर शिकागो में सुबह लोगों को भजन पर बिठाता था। एक बार एक जादूगर वहां आ गया। वह यूरोप का माना हुआ जादूगर था, जिसका उद्देश्य मुझे उखाड़ने के लिए था। उसे खास तौर पर इस काम के लिए अमेरिका से बुलाया गया था। सो उसने आकर कहा, आप लोगों को ध्यान पर बिठा रहे हैं, क्या मैं भी वहां बैठ सकता हूं? इस पर मैंने कहा, हाँ, तुम भी आकर बैठ जाओ। वह एक कोने में जाकर बैठ गया और मेरे खिलाफ अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा। उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा खुद वह सिर के बल नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। वह जो शक्तियाँ मुझ पर प्रयोग कर रहा था, यह उसकी प्रतिक्रिया थी। अरे भाई, पानी की लहर यदि पत्थर की दीवार से टकराए तो उसे पीछे हटना पड़ेगा। सो उसे उठाकर वे मेरे पास लाए। मैंने बाजुओं पर उठाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, घबराओ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। पानी की लहर के आगे अगर रेत हो तो यकीनन रेत उसमें बह निकलेगी, लेकिन अगर दीवार से टक्कर मारे तो उसे पीछे ही लौटना पड़ेगा। सो यही हाल उसका हुआ। उसकी इच्छा शक्ति जब टकरा कर वापस लौटी और उस पर आई तो वह बेहोश हो गया। वह उस गिरोह से संबंधित था जो मेरा विरोध कर रहा था। जादूगर का विशेष उद्देश्य मुझ पर प्रहार करना ही था। मैंने उसका उपचार किया, जिससे थोड़ी देर बाद उसे होश आया, लेकिन तब भी गुसलखाने में जाकर वह दोबारा गिर पड़ा। फिर मैंने उसे दवा दी। जब वह पूरी तरह होश में आ गया तो उसने पास के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं जिंदगी में पहली बार यीशु मसीह के प्रेम का नमूना देख रहा हूँ। इनके बारे में जो भी मुझे बताया गया था वह बिल्कुल गलत है। अब तो वह व्यक्ति संसार में नहीं है, लेकिन उसके पत्नी के पत्र अब भी मेरे पास आते हैं। आगे भी संतों की रूहानी पुरुष इस प्रकार की बातों में नहीं उलझते। दूसरे के मन का हाल जानना, उनकी बातों को जानना, उनके विचारों को जान लेना, यह जानना वह जानना इत्यादि, अपनी इच्छा शक्ति से लोगों को प्रभावित करना, यह सब क्या है? इन बातों में क्या मजा आता है? ऐसी आत्माएं जो शरीर छोड़ चुकी हैं लेकिन इसके बाद भी भूमंडल में भटक रही हैं, ऐसी प्रेत आत्माओं से संपर्क स्थापित करके उनसे बातचीत करने में क्या रखा है? ऊंची आत्माओं से संपर्क करना बहुत कठिन है। यह तो तस्वीर का सिर्फ एक पहलू है। अगर आप अपनी तवज्जो को इन सब बातों में लगा दोगे तो अंतर में आपकी प्रगति रुक जाएगी। समय समय पर मुझे भारत तथा विश्व के अन्य देशों में इस किस्म की बातों का सामना करना पड़ा। मुझ पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे सद्गुरु हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। मैं कभी भी इन शक्तियों से प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे गुरुदेव बाबा सावन सिंह जी, उनमें काम करने वाली प्रभु सत्ता सदैव मेरे अंग संग है। यह उन्हीं का प्रताप है। वे साथ छोड़ दें तो मैं क्या हूँ और मेरी औकात क्या है? मैं कुछ भी नहीं करता और ना ही कुछ करने के योग्य हूँ। सब उनकी दया मेहर है, जिसके प्रताप से मैं सुरक्षित हूँ। कई लोगों ने यह धंधा बना रखा है। लंदन में एक आदमी रूहों को बुलाता है और वे उससे आकर बातें करती थी। उस व्यक्ति ने 5 पौंड, जो कि भारतीय मूल में 100 रुपये होते हैं, का टिकट लगा रखा था।
मुझसे एक व्यक्ति ने चल कर देखने का आग्रह किया। हम सब वहाँ पर गए। उस व्यक्ति ने कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी और कमरे में गुप्त अंधेरा हो गया। रात के लगभग 9 या 10 का समय हो रहा होगा। उसने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वह अपने प्रदर्शन में सफल ना हो सका। इस प्रक्रिया में वह आधा घंटा जूझता रहा और आहें भरता रहा, लेकिन वह सफल ना हो सका। हार कर उसने कहा कि आज वातावरण कुछ अच्छा नहीं है, मुझे खेद है, आज मैं रूहों को नहीं बुला सकूंगा। और उसने हमसे फीस के पैसे नहीं लिए। ऐसा अवश्य हो सकता है। उसके पीछे चालबाजी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। वह आदमी बच्चों की बोली में बोल सकता था, वह बच्चों की बोली में बात करता था, तो यह लोग यही समझते थे कि यह प्रेत आत्माएं बोल रही है। बाहर की दुनिया में काला धंधा हो रहा है, सो हो ही रहा है, पर धर्म के नाम पर भी कुछ कम नहीं हो रहा। वहाँ दुनिया को ठगने के लिए लोग क्या क्या ढोंग नहीं करते, क्या क्या स्वांग नहीं रचाते। आगे भी संतों की दया भरी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।